सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पाठ 8 क्षितिज से एक कुत्ता और एक मैना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आइए शुरू करते हैं आज का पाठ, एक कुत्ता और एक मैना। पाठ को शुरू करने से पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। अध्यापन कार्य का मतलब होता है पढ़ाने का काम। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध और उपन्यास के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र का ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। पाठ के बारे में जान लेते हैं। एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्र की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के जरिए गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएं। अन्यत्र यानी दूसरी जगह, और गुरुदेव से यहाँ पर मतलब है रविंद्रनाथ टैगोर से। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों। ते पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले यानी 3 मंजिल जिसकी हो, 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थी और वृद्ध और क्षीण वपु होता है जो दिखने में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, दुबला पतला। क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाइयों से उन्हें वहां ले जाया जा सका। उन दिनों छुट्टियां थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को जो मैं यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता तो प्राय वे कहकर मुस्कुरा देते थे, दर्शनार्थी है क्या। शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा करता था, एक भद्र लोक आपनार दर्शनेर जैन्य ऐसे छेन। यह बात हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं, इसीलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे।
बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी भी मैं असमय पहुंच जाता तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? दर्शनार्थी यानी जो दर्शन करने के लिए आया हो। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही परगल्भ का मतलब होता है बहुत अधिक बोलने वाला या जो बोलने में संकोच ना करे, होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनवस्था की एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत भीत से रहते थे। भीत भीत का मतलब होता है डरे डरे से या दूर दूर। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। मैं का मतलब होता है बाल बच्चों सहित। गुरुदेव वहां बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे, भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्तिमित नयनों से देख रहे थे। अस्तगामी यानी जो छिपने को जा रहा हो और ध्यान स्तिमित होता है कि ध्यान पूर्वक। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। स्नेह रस यानी गुरुदेव से जो मिलने वाला प्यार था, प्यार रूपी रस। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने यह आ गए, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो कितनी प्रितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। प्रितृप्ति होती है संतुष्टि। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न ही उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। आरोग्य जो है बांग्ला भाषा की एक पत्रिका का नाम है। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग स्वीकार न कर लूं। स्तब्ध यानी चुप होकर, यानी वो कुत्ता जो है वो गुरुदेव के पास बैठ जाता था जब तक गुरुदेव उसकी पीठ पर हाथ नहीं फेरते। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सकता है। यानी कुत्ते को जो है सबसे ज्यादा वफादार कहा गया है। उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जाता है। अहेतुक यानी बिना किसी कारण के, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन रखता हूँ, प्राणपण यानी जान की जैसे बाजी लगा देना, जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा मूल्य आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि, मर्मभेदी होती है दिल को छू जाने वाली, इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर कभी नहीं देख पाता। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तीतल्ले पर की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंद कर
अपरिसीम आनंद, अपरिसीम यानी जिस आनंद की कोई सीमा नहीं होती, वह मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान सा हो जाता है। मूर्तिमान यानी स्थिर हो जाना, आत्मनिवेदन यानी प्रार्थना स्वरूप। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी, आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है, क्योंकि वो एक पत्रिका में छपी थी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, जो बहुत फेमस हुई थी। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है, जब गुरुदेव का चिताभस्म कलकत्ते यानी कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिताभस्म के साथ अन्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। उत्तरायण का मतलब यहाँ है शांति निकेतन से उत्तर दिशा की ओर। आश्चर्य क्षितिज मोहन सेन सबसे आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिताभस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप भी बैठा रहा। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में मैं नया ही आया था, गुरुदेव से अभी उतना धृष्ट नहीं हो पाया था। धृष्ट यानी जैसे मुंह में आई जो भी बात हो वो कह देना, जबरदस्ती से बातें करने वाला। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे, और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे। बातें कर रहे थे, मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोए क्या हो गए? उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। यानी गुरुजी यहाँ पर कौओं के बारे में पूछ रहे हैं कि अब उनकी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न ही मुझे ही। बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे हैं। मैंने तब तक कौओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। सर्वव्यापक यानी हर जगह विद्यमान रहने वाले या हर जगह पाए जाने वाले। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। प्रवास यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कौओं की आधुनिक साहित्यकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चीफ फॉर मिस्चीफ सेक। मोटो यानी लक्ष्य, कि शरारत के लिए ही शरारत जो है वो कौओं का लक्ष्य होता है। तो क्या कौवे का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्राय एक सप्ताह के बाद बहुत सारे कौए दिखाई दिए। दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह यूथ भ्रष्ट है। यूथ भ्रष्ट का मतलब होता है जिसको समूह से निकाल दिया गया हो, जिसको जाति से बाहर निकाल दिया गया हो। रोज फुदकती है ठीक यहीं आकर। मुझे इसकी चाल में एक करुणा भाव दिखाई देता है। यानी गुरुजी कहते हैं कि ये जो लंगड़ी मैना है, मुझे इसके अंदर एक दया का भाव दिखाई देता है कि जैसे इसे अपनी जाति से बाहर निकाल दिया गया हो। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुणा भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, वह तो दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। अनुकंपा यानी दया। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। सो एक मैना दंपत्ति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चीथड़ों का अंबर लगा देते हैं। चीथड़े होते हैं कपड़े के टुकड़े। भले मानुस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं।
पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनका भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया और चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया, अपने ही परों से यानी पंखों से अपने ही परों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजय उद्घोषी वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज का या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों का नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता यानी उनकी आवाज से गूंज उठता। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब यानी मुंह अपनी तरफ मुंह करके लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते, कुछ रिमार्क करते और फिर मुंह फेर लेते। रिमार्क करते यानी जैसे कोई टिप्पणी करना। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। पत्नी, लेकिन फिर भी इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति, आदमी जो हैं इतनी अकल कहाँ। प्राइवेट यानी व्यक्तिगत कहा गया है। पत्नी, जाने भी दो। पति, और क्या। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुणा का भाव है। शायद यह विदुर पति था। विदुर यानी जिसकी पत्नी मर चुकी हो या पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। परास्त यानी हार जाना। या विधवा पत्नी है जो पिछले बिड़ाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईशित चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। ईशित यानी आंशिक रूप से, छोटी सी जिसको चोट लग जाती है। हाय, क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश इस प्रकार हैं। उस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ। क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगहीन होकर, संगीहीन यानी जिसका कोई साथी नहीं होता। कीड़ों का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच नाच कर चहलकदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है। निर्वासन होता है जैसे देश निकाला। दल के किस अविचार पर उसने मान किया। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बकझक कर रही हैं। बकझक यानी जैसे बातें करना, गप्पे लड़ाना। घास पर उछल कूद कर रही हैं, उड़ती फिरती हैं शीरीष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बेचारी को ऐसा कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है। अभियोग यानी कोई दोष है या आरोप है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग सी जलती आंखें भी तो नहीं दिखती इत्यादि। यानी कवि वो कारण जानना चाहता है कि जिसके कारण यह दुखी है। वो कहते हैं कि इसने तो वैराग्य भी नहीं लिया हुआ। वैराग्य होता है जैसे जीवन का त्याग, सांसारिक जीवन का त्याग कर देना। और जो वैराग्य लेता है तो उसके अंदर थोड़ा सा गर्व या घमंड भी आ जाता है। तो ऐसे ही कहते हैं कि इसके अंदर तो वो घमंड भी नहीं है, इसकी आंखें भी जलती हुई नहीं दिखाई देती।
लेकिन जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर मेरे सामने आ जाती है कि कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी के मर्म स्थल तक पहुंच गई। मर्म स्थल यानी उसके हृदय तक। सोचता हूं तो हैरान हो रहता हूं। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने से, जब झिंगुर अंधकार में झंकारता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है नींद तोड़ने वाला सांध्य तारा, यानी सांझ को जो सांध्य तारा यानी सांझ को दिखाई देने वाला तारा, कितना करुण है उसका गायब हो जाना। यानी उसके गायब होने पर भी सवाल है कि वो क्यों गायब हो गई और कितनी दया छिपी है उसके गायब हो जाने पर। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ। ये पाठ जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप सभी जो है इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।